कोई भी इंसान जब रूहानियत के सफ़र में चल रहा होता है या स्पिरिचुअलिटी को हासिल करना चाहता है या स्पिरिचुअल पावर को हासिल करना चाहता है, तो वो रूहानी मशक़ें भी करता है, रूहानी अमाल भी करता है या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से स्पिरिचुअलिटी में इज़ाफ़े के लिए या स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज़ करने के लिए वो कोशिशें करता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो रूहानी अमल भी करते हैं, रूहानी चिल्ला भी करते हैं, रूहानी मशक़ें भी करते हैं, इसके अलावा और दीगर भी रूहानी अमाल करते हैं। तो रूहानी अमाल के साथ-साथ ना हमें बहुत सारी चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से स्पिरिचुअल पावर या रूहानियत उनके अंदर ठहरती नहीं है, उनमें समाती नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझना और जानना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये कि रूहानियत को आप हासिल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप जो भी कोशिश कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसे आप करते रहें, मगर उसके साथ-साथ चंद चीज़ों का आपने ख़्याल करना है, वरना जो भी रूहानियत हासिल हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी, आपके पास से चली जाएगी या रूहानी सफ़र के अंदर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। रूहानी सफ़र में जब हम चलते हैं, रूहानियत की राह में कभी हम चल रहे होते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा ये रूहानी सफ़र, तो कभी ख्वाब में भी हम रूहानी सफ़र करते हैं और कभी मुराक़बे की हालत में भी हमारा रूहानी सफ़र शुरू हो जाता है। अच्छा, ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ना, ये इब्तिदाई स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ और सिर्फ़ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो जब हमारा इब्तिदाई तौर पर रूहानी कनेक्शन रूहानी दुनिया से होने लगता है और अगर हमारे अंदर बुग़्ज़ हो, कीना हो, हसद हो, हम किसी को नुकसान पहुँचाने के बारे में प्लानिंगें कर रहे हैं, हमारे अंदर दौलत की लालच है, शोहरत की लालच है और हम अपने मकसद को पाने के लिए, अपने मकासद को हासिल करने के लिए अच्छे-बुरे की तमीज़ भी नहीं कर रहे हैं। सबसे अहम तरीन चीज़ कि हमारे इख़लाक़ अच्छा नहीं है, हमारे अंदर कुर्बानी का जज़्बा नहीं है, मख़लूक़ खुदा की खिदमत का जज़्बा नहीं है और हमारी रूहानी तर्ज़ फ़िक्र भी नहीं बन पा रही है, तो फिर हमें रूहानियत में तरक्की नहीं मिलती। फिर जब हम रूहानी प्रवास करते हैं ना, रूहानी दुनिया में दाख़िल होने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ हमारे लिए दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। तो अगर आप रूहानियत का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, तो आप जो कुछ भी रूहानी मशक़ें कर रहे हैं या जो भी रूहानी अमाल कर रहे हैं, वो तो आपने करना ही करना है। मगर अगर ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं, बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, दुनिया की लालच है, हमारे अंदर अगर मोहब्बत नहीं है, मख़लूक़ खुदा की खिदमत करने का जज़्बा नहीं है, हमारा इख़लाक़ अच्छा नहीं है या हम नेक अमाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, हमें रूहानियत में तरक्की नहीं मिलेगी। जो लोग इब्तिदाई तौर पर रूहानियत को हासिल करना चाह रहे हैं या हासिल करना उन्होंने शुरू किया है या जो लोग ये चाहते हैं उनकी स्पिरिचुअल पावर बढ़े, तो उनको मैं ये कहूँगा किसी न किसी बुज़ुर्ग से राब्ते का होना बहुत ज़रूरी है। किसी न किसी बुज़ुर्ग के साथ रूहानी निस्बत का होना बहुत ज़रूरी है। किसी न किसी बुज़ुर्ग के साथ रूहानी सफ़र में चलना ज़रूरी। जब हमारा ताल्लुक़ बुज़ुर्गों से हो जाता है तो बुज़ुर्ग हज़रात जो है ना हम पर शफ़क़त फ़रमाते हैं और उनसे भी हमें रूहानी फ़ैज़ हासिल होता है। तो हम किसी बुज़ुर्ग से अगर निस्बत रखेंगे तो वो अपने अंदर जो रूहानियत रखते हैं, उसमें जो हमारा हिस्सा होगा ना वो भी हमें मिलने लगेगा। तो रूहानी सफ़र में बहुत ज़रूरी है कि किसी न किसी बुज़ुर्ग से आपकी निस्बत हो, तो इससे आपको जल्द रूहानी तरक्की मिलती है। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे पास जिन्नात आ जाएँगे या मौकिलात आ जाएँगे, हम उनको ताबे कर लेंगे, जो दिल चाहेगा उनसे काम करवाते रहेंगे, अच्छे-बुरे सारे काम करवाते रहेंगे। तो अगर इस तरह की कोई सोच आपके अंदर चल भी रही है ना, तो इसे निकाल दें। ये एक नेगेटिव थॉट है आप जिन्नात और मौकिलात की लालच को रूहानी सफ़र में निकालना ज़रूरी है, वरना रूहानी तरक्की आपको नहीं मिलने वाली। तो रूहानियत की दुनिया में अगर आप दाखिला चाह रहे हैं, रूहानी सफ़र में चल रहे हैं, तो फिर आपने ये गलतियाँ आपने नहीं करनी है जो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, इसके अलावा और बहुत कुछ बुज़ुर्गों ने फ़रमाया है, फिर आगे जाके इंशाअल्लाह ताला वो भी आप लोगों को बताऊँगा, अभी तो मैंने मुख्तसर तौर पे ये बातें की हैं। और जो लोग रूहानी सफ़र में चल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को हासिल कर रहे हैं या अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना चाहते हैं, रूहानी ताकत में इज़ाफ़ा चाहते हैं, वो मेडिटेशन करें। मुराक़बा और मेडिटेशन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, मुख्तलिफ मकासद के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशंस होती हैं। तो आप इस वक़्त कौन सा सबक पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से मुराक़बे की ख़ास तालीमात लें, क्योंकि मुराक़बा बहुत ज़रूरी है। मुराक़बे से आपकी रूहानी परवाज़ शुरू होती है।